नाउ वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, या, ये या फिर ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, ये मिलेगा आपको। मैंने बताया था अगर अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा हमारा वाक्य तो क्या लगाएंगे, बेटिव। अब चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, सब में क्या लगाएंगे हम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और इन सब के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या, डिड। ठीक है, डिड का प्रयोग। ठीक है, डिड लगाएंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। ठीक है, सूरज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने कल उन्हें बाजार में देखा, और इसमें फुल स्टॉप। ठीक है, मैंने कल उन्हें बाजार में देखा। किसको देखा, उन्हें। तो क्या हो जाएगा, उन्हें। कौन देखा, मैंने। आई सा, आई सा, मैंने देखा, मैंने देखा। किसे देखा, देम। देम का मतलब क्या होता है, उन्हें। ठीक है, देम, आई सा देम, मैंने उन्हें देखा। कहाँ देखा, इन द मार्केट। सॉरी, आई सा देम इन द मार्केट, मैंने उन्हें बाजार में देखा। ये क्या है, कौन देखा, मैंने। ये क्या है, V2 है। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बाकी क्या है, मैंने बताया था अदर्स। ठीक है, देखिए देखिए मैंने बताया था आपको पिछली क्लासों में कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो दो होता है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम आदर्श में लेके चलते हैं। ठीक है, आई सा देम इन द मार्केट। देम मतलब क्या होता है, उन्हें। इन का मतलब क्या होता है, में। द मार्केट में क्या होता है, बाजार। तो क्या हो गया, आई सा देम। ठीक है, आई सा देम, मैंने देखा। किसे, उन्हें। कहाँ देखा, इन द मार्केट, बाजार में उन्हें देखा मैं। ठीक है, मैंने उन्हें बाजार में देखा। नंबर 2, नंबर 2 वाक्य है भाई, वह मुझे, वह मुझे क्यों चाहती थी, वह मुझे क्यों चाहती थी।
हमारा ये वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव है। ऊपर वाला क्या था, अफर्मेटिव। ठीक है, मैंने बताया था आपको अफर्मेटिव, जिसमें नहीं या प्रश्नवाचक क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आता हो तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। ठीक है, ठीक, अफर्मेटिव बोलिए चाहे असर्टिव, दोनों मतलब एक ही होता है। ठीक है, वह मुझे क्यों चाहती थी, मैंने यहाँ पे लिखा था था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये अगर ये आते हैं तो किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, वह मुझे क्यों चाहती थी। ठीक है, क्यों आ गया, क्या आ गया, क्यों, ये इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई डिड, वह मुझे क्यों चाहती थी, वाई डिड। ये क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ड, ये क्या है, ती थी, इसका मतलब क्या है, लड़की है। अगर यहीं पे क्या होता, ता था, तो क्या हो जाता, लड़का हो जाता, तो हम क्या लिखते, ही, लेकिन यहाँ क्या है, लड़की है, तो क्या लिखेंगे, सी, वाई डिड सी, वाई डिड सी। वाई डिड सी वांट, वाई डिड सी वांट मी, वाई डिड सी वांट मी, वो मुझे क्यों चाहती थी। वन वो तो क्या होता है, चाहना, ये ए है। ठीक है, वो मुझे क्यों चाहती थी। ठीक है, वाई डिड सी वांट मी, वो मुझे क्यों चाहती थी। मी का मतलब क्या होता है, मुझे, आई मतलब मैं, माई मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझे। ठीक है, वह मुझे क्यों चाहती थी, वाई डिड सी वांट टू मी, वांट मी। ठीक है, ये क्या है, डब्ल्यूएच फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, चाहना क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बाकी ऑब्जेक्ट अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये नंबर 3। ठीक है, वाई डिड सी वांट मी, वह मुझे क्यों चाहती थी, या फिर वह मुझे क्यों चाही। ठीक है, या उसने मुझे क्यों चाहा। ठीक है, बात एक है, ये मैंने बताया था, या ये। ठीक है, हो सकता है या नहीं आता हो, लेकिन क्या आपको आ जाए लास्ट में, चाहा, आ। ठीक है, तो मात्रा आपका देगा। ठीक, और कोई वाक्य, आप कल उसके घर क्यों गए। ठीक है, ये हमारा तीसरा वाक्य है, क्या, आप कल उसके घर क्यों गए, आप कल उसके घर क्यों गए। ठीक है, या फिर किस लिए गए, यहाँ पे क्या हो जाता है, फिलहाल अभी क्यों दोबारा गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप कल उसके घर क्यों गए। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेकंड है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वाई की, मतलब क्यों इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे, वाई, इसके बाद डिड, वाई डिड, कौन गया, यू, क्या किया आपने, गो। देखिए यहाँ पे सी, सा, सीन, सी का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है, देखना। सा का मतलब क्या होता है, देखा। सीन का मतलब, ये क्या है, मैंने बताया था, जो क्रिया होती है तीन होती है, तो सी, सा, सीन। सीन कहाँ पर लगेगा, पास्ट या फिर प्रेजेंट, जब परफेक्ट होता है वहां लगाते हैं।
ठीक, आप कल उसके घर क्यों गए? ठीक है, व्हाई डिड यू गो टू। अब उसके घर, यहाँ पे आपका कंफर्म नहीं है लेडी से या जेंट्स से, ठीक है। हिज या फिर हर, है कि नहीं? यहाँ पे आपको जो प्रोनाउंस दिया है वो कंफर्म नहीं है लेडी से या जेंट्स से, तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा देंगे, दोनों चलेगा, ठीक है। व्हाई डिड यू गो टू हिज या हर हाउस, ठीक है। व्हाई डिड यू गो टू हिज और हर हाउस, आप उसके घर क्यों गए, बात होती है ना, आप वहाँ क्यों गए, ठीक है। ये अगर यहाँ पे लगा देंगे हम क्यों गए थे, तो ये हो जाएगा दूसरा टेंस, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। आप कल उसके घर क्यों गए, वाई डिड यू गो टू हिज और हर हाउस, आप उसके घर क्यों गए। क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, आके अभी देख ही रहे हैं ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक। आप साथ साथ लिया लिखिएगा जरूर, ठीक है। हम लिख के मिटाते जाएंगे, ठीक है, इसको इरेज करते चलेंगे, क्योंकि अगर नहीं मिटाएंगे हम वेट करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। जितना मैं आपको आधे घंटे में पढ़ाऊंगा, लोग उतना 1.5 घंटे 2 घंटे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में समझा भी रहा हूँ, ठीक है। देखिए नंबर 4, आसमा जुकाम पकड़ लिया है भाई। क्या नेहरू जी, क्या नेहरू जी गुलाब पसंद नहीं करते थे। देखिए ये इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा हाँ, क्या नेहरू जी गुलाब पसंद नहीं करते थे, नेहरू जी, ठीक है, नेहरू जी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए देखिए, क्या नेहरू जी गुलाब पसंद नहीं करते थे, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर, देखिए, ठीक है। क्या नेहरू जी गुलाब पसंद नहीं करते थे, क्या हो गया, मैंने बताया था पर क्या शब्द जो पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम डिड, जो हमारा डिड होगा उसी को लगाएंगे, ठीक। डिड नेहरू, ठीक है। भाई क्या करेंगे इसको हम एन, क्या करेंगे, कैपिटल में रहेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि भाई क्या है, रिस्पेक्टेड आदमी है, ठीक है। डिड नेहरू जी, डिड नेहरू जी, ये देखिए डिड नेहरू जी निगेटिव है तो नॉट रहेगा, लाइक द रोज, ठीक है। डिड नेहरू जी नॉट लाइक द रोज, ठीक है। तो क्या नेहरू जी गुलाब पसंद नहीं करते थे, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या नहीं,
ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या नेहरू जी गुलाब पसंद नहीं करते थे, डिड नेहरू जी नॉट लाइक द रोज, क्या नेहरू जी गुलाब पसंद नहीं करते थे, हो जाएगा डिड नेहरू जी नॉट लाइक द रोज, ठीक है। नंबर 5, क्या क्या है, मैं आपको देखिए लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। क्या शब्द होने से उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते, ठीक है, ठीक है। नंबर 5, ठीक। आपका परिवार बिहार में कहाँ रहता था, आपका परिवार बिहार में कहाँ रहता था, ये हमारा वाक्य है, ठीक है। आइए, कहाँ, ये इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, वेयर, वेयर, ठीक। आपका परिवार बिहार में कहाँ रहता था, क्या हो गया, वेयर डिड योर फैमिली लिव इन बिहार, देखिए आपका परिवार बिहार में कहाँ रहता था, ठीक है, आपका परिवार बिहार में कहाँ रहता था, ये हमारा वाक्य है, इंटरोगेटिव सेकंड है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया जब सेकंड होता है, ठीक, तो उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, वेयर डिड योर फैमिली, योर फैमिली मतलब क्या होता है, आपका परिवार, ये क्या है, संबंध बता रहा है ना। मैंने बताया था सब्जेक्ट कितने होते हैं, 3 प्रकार के, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। ये संबंध कारक है, यू, योर, ये तीसरा वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए आई आ गया, तो आई, मी, माई, सी और हर, ही, हिम, हिज, ठीक है, दे, देम, देयर, ठीक है। तो ये थर्ड वाला, जो थर्ड होता है ये संबंध कारक होता है, तो आपको ये भी आना चाहिए समझ में, ठीक है। ये थर्ड वाला, वेयर डिड योर फैमिली लिव इन बिहार, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड या फिर डब्ल्यूएच फॉर्म, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी आपका अदर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, अदर्स में आएगा, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, मैं, बिहार, बिहार, ठीक है। ये नंबर 6, ठीक है, ठीक है। नंबर 6, अभिनव कल दिल्ली कैसे गया, ठीक है। अभिनव कल दिल्ली कैसे गया, कैसे गया, इंटरोगेटिव स्टूडेंट है, ठीक है। तो हाउ,
क्या होती है इसकी इंग्लिश? हाउ। ठीक है, कैसे, हाउ डिड अभिनव। ठीक है, हाउ डिड अभिनव गो टू दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, दिल्ली बोलने वाला अलग है, लिखने वाला अलग होता है। ठीक है, DELHI। ठीक है, अभिनव कल दिल्ली कैसे गया। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैसे इंग्लिश क्या होती है, हाउ। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ड, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये अगर मैंने बताया था कहीं चीज क्या होता है जाने के लिए होता है, वहाँ क्या लगाते हैं हम, टू का प्रयोग। ठीक है, आपको लिखना है तो क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोक दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आई होप you are also understanding all of these questions. Okay, नंबर कितना नंबर था भाई, 6 7 6 ना 7, जो भी था लिख लेना। ठीक है, नंबर 7, जैसे मैंने बताया आपको क्या शब्द अगर पहले आता है तो इंटरगेटिव फर्स्ट, इसके बाद जो भी आएगा सब सेकंड में, अफर्मेटिव में नहीं, मतलब निगेटिव या इंटरगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कल आप सब को क्या पढ़ाया। ठीक है, हमने कल आप सबको क्या पढ़ाया, पढ़ा या आ गया ना, तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या शब्द यहाँ पे आ गया, इंटरोगेटिव सेकंड हो गया। ये तो आप पहचान लिए इंटरोगेटिव सेकंड है, और ये आ गया तो किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और बाकी मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे ये भी बता दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश क्या की, क्या लगाएंगे हम, व्हाट। ठीक है, हमने कल आप सबको क्या पढ़ाया। ठीक है, क्या हो गया ये, व्हाट। डिड, हमने, वी है, अगर मैं होता तो आई होता, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, हमने। ठीक है, वी। ठीक है, वाई, देखिए व्हाट डिड वी टीच। ठीक है, आप सबको, टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, समझ क्या होता है, आप सभी, आप सभी को। ठीक है, तो क्या हो गया, व्हाट डिड वी टीच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, व्हाट डिड वी टीच यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी को, आप सभी को। ठीक है, व्हाट डिड वी टीच टू ऑल ऑफ यू, हमने कल आप सभी को क्या पढ़ाया। ठीक है, ये, या फिर मतलब नंबर 8, ये क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आपको। ठीक है, व्हाट डिड वी टीच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नंबर 8,
आप वहाँ क्यों जाते थे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों न लिख करके लिख देता हूँ क्या, किस लिए, किस लिए। ठीक है, ये हमारा वाक्य हो गया। आप वहाँ किस लिए जाते थे, ये हमारा वाक्य है। ठीक है, नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट आप वहाँ किस लिए जाते थे। नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल we will write the question word. What is the English of वहाँ, where, अच्छा सॉरी, where नहीं तो वहाँ है ना, किस लिए, for what, for what का मतलब क्या होता है, किस लिए। did you go, कहाँ पे, there। देखिए, for what did you go there, देखिए for what मतलब क्या होता है, for what means किस लिए, for what किस लिए did you go there, वहां तुम क्यों जाते थे। अगर कोई तुम्हारा इंसल्ट कर रहा है तो क्यों जा रहे हो। ठीक है, ठीक, ये फॉरवर्ड क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वांगनेस क्या होती है, देयर। तो फॉर व्हाट डिड यू गो देयर, फॉर व्हाट डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों जाते थे। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, नंबर 9, आप वहां क्यों जाते थे, मतलब किस लिए जाते थे। अगर क्यों हो तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, अगर क्यों होता तो वाई लिखते, किस लिए है तो क्या लिखेंगे, फॉर व्हाट। अगर ये होता आप वहां किसके लिए जाते हैं, आप वहां किसके, किसके लिए। ठीक है, आप वहां किसके लिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर whom did you go there। ठीक है, ठीक है, फॉर whom did you go there, आप वहां किसके लिए जाते थे। ठीक है, फॉर whom मतलब क्या होता है, किसके लिए, फॉर मतलब क्या होता है, लिए, whom मतलब किसके लिए। ठीक है, देखिए, who whom whose। ठीक है, whom किसके लिए, did you go there तो आप वहां किसके लिए जाते थे। ठीक है, ये जा रहे हैं। ठीक है, आप वहां किसके लिए जाते थे। इफ यू वांट टू राइट दिस देन स्टॉप माय वीडियोस एंड आफ्टर स्टॉपिंग you can write, okay। नंबर 10, ठीक है, सॉरी। ठीक है, मैंने बताया क्यों, कब, किसके लिए। ठीक है, ये सब मैंने बताया आपको। जैसे हम
लोग, हम लोग क्यों खाते थे, हम लोग क्यों खाते थे। ठीक है, हम लोग क्यों खाते थे। अभी ये सिंपल वाक्य, अब घबराइएगा नहीं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, लंबे लंबे वाक्य करेंगे। ठीक है, काफी क्वेश्चंस बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, क्यों, वाई, इसके बाद वाई डिड, हम लोग। अब देखिए, चाहे आप वी लगाइए या फिर वाई डिड ऑल ऑफ अस, वाई डिड ऑल ऑफ अस, हम सभी क्यों ईट। ठीक है, हम लोग या फिर हम सब। ठीक है, हम लोग क्यों खाते थे, वाई डिड ऑल ऑफ अस ईट। क्या खाते थे, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बाकी आगे नहीं दिया है। ठीक है, 11 नंबर। ठीक है, हम लोग क्यों खाते थे, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या फिर या ये हो गया। तो समझ जाएंगे पास्ट इंडिपेंडेंस का है। क्यों होने के अंत में क्या लिखा है यहाँ पे, ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो क्यों पहले लगाएंगे, हेल्पिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट जो लगाते हैं उसको लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निगेटिव तो है नहीं। ठीक है, वे दोनों दिल्ली में क्यों रहते थे। ठीक है, वे दोनों दिल्ली में क्यों रहते थे। ठीक है, वे दोनों, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वाई डिड दे बोथ, वे दोनों, सॉरी लीव है। ठीक है, देखिए, वे दोनों दिल्ली में क्यों रहते थे, थे इंटरोगेटिव हो गया, मतलब पास्ट इंडिपेंडेंस हो गया, क्यों इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, बस लगाना शुरू करते हैं कि हम, वाई डिड दे बोथ लिव इन दिल्ली। ठीक है, ये क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, लिव मीन्स क्या होता है, रहना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये। ठीक है, अदर। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो वे दोनों दिल्ली में क्यों रहते थे, वाई डिड दे बोथ, दे बोथ, वे दोनों, जैसे आप दोनों, यू बोथ, हम दोनों, वी बोथ। ठीक है, ठीक है, वाई डिड दे बोथ लिव इन दिल्ली, तो वे दोनों दिल्ली में क्यों रहते थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। मैंने क्या बताया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहचान मैंने बताया था थी थी थे या फिर या ये। ठीक है, ये रहेगा। मैंने बताया था अगर अफर्मेटिव है तो क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बाकी निगेटिव हो, इंटरोगेटिव फर्स्ट हो, इंटरोगेटिव सेकेंड हो, सबके साथ क्या लगेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अफर्मेटिव का क्या लगाएंगे हम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव साथ। लेकिन जैसे हमारा क्या वाक्य, अगर नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट या इंटरोगेटिव सेकंड होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब लगता है, क्या लगता है, डिड। ठीक है, डिड,
वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ठीक है, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, क्या करेंगे हम दोनों के साथ लगाते हैं। तो ठीक है